नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित 5वीं वीडियो है, समय और दूरी, पार्ट 5। यह जो शीर्षक है वह मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यह इसके अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत आप जानते हैं यह यूनिट एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस में है, 5वीं यूनिट है। और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में जो दूसरा सब यूनिट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का, उसके अंतर्गत यह शीर्षक आता है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने लगे हैं और आप देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना इससे संबंधित रहेगी। तो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 4 वीडियोज़ में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को लेकर के मैं आया और बताया आप लोगों को कि वैसे प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं एक अन्य प्रकार के 2 एग्जाम्पल्स को, 2 उदाहरणों को लेकर के आया हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं आपकी तैयारी के लिए जिन 2 प्रकार के उदाहरणों को मैं लेकर के आया हूँ, समय और दूरी से संबंधित जिन 2 उदाहरणों को लेकर आया हूँ वह क्या है। सबसे पहले देखें, इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं यहाँ पर मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको देखें ताकि आपको यह शीघ्रता से याद हो जाए। तो देखिए सारे सूत्र यहाँ पर हैं, इसे मैं दे रखा हूँ, इसे आप याद करें। चलिए आज का पहला जो प्रश्न है वह है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, अब इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को कुछ घंटे में तय करता है और उसमें से कुछ दूरी वह पैदल चलता है, कुछ साइकिल से चलता है। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर अपने घर से निकलता है किसी दूसरे शहर में जाने के लिए जिसकी दूरी 200 किलोमीटर थी। ठीक है, जिसमें से वह कुछ दूरी पैदल चला, कुछ दूरी जो है वह ऑटो से चला, कुछ दूरी वह बस से चला, कुछ दूरी को वह ट्रेन से तय किया। इस प्रकार के प्रश्न ऐसे आपसे पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वह पैदल कितना चला या बस से कितना चला, ट्रेन से कितना चला। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है यहाँ पर देखें, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। टोटल दूरी कितना चला? 61 किलोमीटर। टोटल समय लिया 9 घंटे। ठीक है, यह जो 61 किलोमीटर टोटल दूरी है इसमें से कुछ दूरी को उसने पैदल चला। ठीक है, कुछ दूरी वह कैसे चलता है? कुछ दूरी वह पैदल तय करता है। ठीक है, पैदल चला। किस चाल से चला? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तथा शेष जो दूरी बची उसको वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कैसे चला? साइकिल से चला। ठीक है, यही है। तो आपसे पूछा जा रहा है किसान द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। किसान पैदल कितना दूर चला यही आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और अंतिम चौथा ऑप्शन है 16 किलोमीटर। तो अब यह जो ऑप्शन से इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है, प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और हमें यह देखना है कि प्रश्न में कौन कौन से आंकड़े पहले हैं। सबसे पहले तो आप देखें किसान जो टोटल दूरी चला वह कितना चला? 61 किलोमीटर। 61 किलोमीटर चलने में टोटल समय कितना लिया? 9 घंटे का समय लिया। फिर कुछ दूरी वह पैदल चलता है तो पैदल चलने में उसकी स्पीड ये रही। शेष जो दूरी बचती है उसको साइकिल से तय किया। साइकिल से चलने की जो स्पीड थी
वह ये रही 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मालूम है। सवाल कैसे लगाएंगे अब? तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा। पहले हमको यह मान लेना होगा कि यह जो किसान है वह कितना किलोमीटर पैदल चला। तो मान लेते हैं x किलोमीटर या y किलोमीटर, कुछ भी आप मान सकते हैं, क ख ग ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही करना है। हम यह मान लेते हैं कि वह जो किसान है वह पैदल कितना दूर चला, तो पैदल चला y किलोमीटर। ठीक है, y किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय किया। ठीक है, अब जब वह टोटल दूरी कितनी है, टोटल 61 किलोमीटर है। 61 किलोमीटर से 61 किलोमीटर टोटल दूरी में से y किलोमीटर की दूरी तो पैदल चल लिया, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि शेष को वह साइकिल से चलता है। तो साइकिल से कितना दूर चला, टोटल दूरी 61 किलोमीटर, 61 में से y किलोमीटर पैदल चला, तो 61 में से y घटा देंगे तो साइकिल से कितना दूर चला हुआ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो साइकिल द्वारा, है ना, किसान द्वारा साइकिल से चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 61 माइनस y किलोमीटर। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। जैसे हम ये कहें कि किसान 61 किलोमीटर दूर चलता है और मैं कहता हूँ कि 20 किलोमीटर पैदल चला। कितना, 20 किलोमीटर। तो साइकिल से कितना चला, 61 माइनस 20 बराबर 41 किलोमीटर। घटा देंगे ना, पैदल जो दूरी चला उसको टोटल दूरी में से अगर हम घटा देंगे तो साइकिल से कितना दूर चला हुआ हमें पता चल जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पैदल उसने y चला। इसके विपरीत भी आप कह सकते थे। ऐसे आप ये मान लीजिए कि साइकिल से y किलोमीटर चला तो पैदल कितना चलेगा, 61 माइनस y। ठीक है, ये साइकिल से चला हुआ और ये उसका बाई फुट, ठीक है, पैदल चला हुआ, ये हो जाएगा। तो कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन जैसा आप मानेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं मान लिया कि पैदल चलने वाली दूरी y है और साइकिल से चलने वाली कितनी हो जाएगी, फिर टोटल में से पैदल चली हुई दूरी को घटा दिया, यह हो गया। अब देखें, अब जब हमने यह मान लिया तो अब हमारे पास क्या क्या डेटा हो गया। देखिए, पैदल चलने की दूरी y किलोमीटर, पैदल तय की गई दूरी की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चीज़ हो गया। दूसरा देखें, साइकिल से चलने की दूरी 61 माइनस y और साइकिल से तय की गई दूरी की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो इस डेटा के सहारे हम क्या करें, हम यह देख लें कि किसान यह जो y किलोमीटर पैदल चला तो कितना समय लगा, और साइकिल से यह जो दूरी चला इसको चलने में कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सूत्र का प्रयोग करके हम यह देख लेंगे कि पैदल चलने में कितना समय लगा और साइकिल से चलने में जो दूरी तय की गई उसको तय करने में कितना समय किसान ने लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि किसान द्वारा पैदल चलने में कितना समय लगा। तो देखिए, किसान द्वारा पैदल चलने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, देखें, दूरी बटे चाल। सूत्र यही है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, हमने मान रखा है कि y किलोमीटर पैदल चला है, तो दूरी कितनी हो गई y, ये हमने लिख दिया y। चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 हमने ये लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, y बटे 4 घंटे। ठीक है, ये आवर में हो जाएगा। ठीक है, y बटे 4 आवर, ठीक है ना, y बाई 4 आवर, y बटे 4 घंटा यह समय लगा किसान को पैदल चलने में। ठीक ऐसे ही अब हम यह निकाल लेते हैं कि किसान साइकिल से जितनी दूर चला वह दूरी तय करने में किसान को कितना समय लगा। तो देखिए, ठीक ऐसे ही किसान द्वारा साइकिल से चलने में लिया गया समय बराबर, यहाँ भी
सूत्र वही रहेगा, दूरी बटे चाल, और दूरी यहाँ पर कितना है 61 माइनस वाई, यही तो हमने निकाल रखा है। साइकिल से कितना दूर चला 61 माइनस वाई, 61 माइनस वाई बटे 9 क्या है स्पीड, ठीक है चाल, साइकिल से चलने का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 से हमने भाग दे दिया। तो ये ऐसे ही 61 माइनस वाई बटे 9 ये हो जाएगा, इतना समय लगेगा, ठीक है इतना आवर, ठीक है 61 माइनस वाई बटे 9 घंटा यह समय लगा। अब देखिए प्रश्नानुसार आप देख रहे हैं कि यह जो किसान है, इस किसान को टोटल 61 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 9 घंटे का समय लगा है। और पैदल चलने में हमने निकाल लिया, पैदल चलने में y/4 घंटा लगा, साइकिल से चलने में 61 माइनस y/9 घंटा लगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, साइकिल से चली गई दूरी में लगा समय और पैदल चलने में लगा समय, दोनों को अगर हम जोड़ दें, देखिए यह पैदल चलने में लगा समय और यह साइकिल से चलने में लगा समय, इन दोनों को जोड़ दें तो वह 9 घंटे के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, बराबर 9 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण बनेगा और इसको सॉल्व करके हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार किसान द्वारा लिया गया कुल समय 9 घंटे, अर्थात पैदल चलने में लगा समय प्लस साइकिल से चलने में लगा समय बराबर 9 घंटा है। तो पैदल चलने में लगा समय कितना है, जोड़ दिया जाए अब y/4, देखिए y/4 प्लस साइकिल से चलने में लगा समय 61 माइनस y/9 बराबर 9 घंटे, ठीक है। अब इसे हमको सॉल्व करना है। अब करना क्या है, अब देखिए भिन्नों का ये जोड़ है भाई, भिन्नों का जोड़ है, तो भिन्नों के जोड़ को जब हम करते हैं और यहाँ पर ये देखिए जो ये हमारा डिनोमिनेटर है, हर दोनों क्या है अलग अलग हैं, समान नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसे क्या करना होगा, समान बनाना होगा। समान बनाने के लिए इसका हमको एलसीएम लेना होगा। 4 और 9 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोनों इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो वह आएगा 36, ठीक है। एलसीएम आप निकाल करके देख सकते हैं। 9 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले 2 से करते हैं तो 9 तो कटेगा नहीं, 2 2 जा 4, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, अब 3 से 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 है ना, 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 36। तो ये इस प्रकार से हम कर देंगे, ठीक है। एलसीएम हो गया 36। अब जब एलसीएम 36 हो गया तो देखिए अब इस 36 से इक्विवेलेंट इन दोनों का हमको निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से जो बटे का निशान है उसको लगाएंगे, हर के स्थान पर 36 लिख देंगे 36। और अब क्या करेंगे, यह जो y/4 पहला भिन्न है, इसके हर 4 से हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 का गुणा इसके अंश में हम कर देंगे y में, तो कितना हो जाएगा 9y, ठीक है। y/4 है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9y प्लस, अब यहाँ पर यह हर क्या है 9 है, 9, इस 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे 61 माइनस y में, तो ये हो गया 4 × 61 माइनस y, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, ये जो 36 है यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इस पक्ष में आएगा तो 36 क्या है, 36 को जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 9 × 36 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, उठा करके यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ देखिए भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखें वही हमने किया, ये हो गया हमारा 9y प्लस 4 × 61 माइनस y बराबर 9 × 36, 9 × 36, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी देख लें, ये हो जाएगा हमारा 9y प्लस ये 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 61 244 हो जाएगा, माइनस 4 में y का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर ये 9 × 36 324। अब देखें 9y और ये -4y ये घट जाएगा, और ये देखिए यह क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है ना। ये देखिए ये 9y और ये दोनों क्या हैं, चर पद हैं, ये दोनों चर पद हैं, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। और ये क्या है, अचर पद है,
तो इसको हम यहाँ पर लेते आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो अभी देखिए 9y माइनस 4y बराबर 324 माइनस 244। अब घटा देते हैं, 9y में से 4y घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 5y बराबर 80। 324 में से 244 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब y का मान निकाल लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ क्या है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा, 5 इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो बराबर हो जाएगा y बराबर 80/5, y बराबर कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। यही हमने मान रखा था ना, क्या मान रखा था, हमने यह मान रखा था कि किसान y किलोमीटर पैदल चला। तो कितना, y का मान कितना आया, 16 किलोमीटर, यानी कि वह कितना पैदल चला, 16 किलोमीटर। देखिए ये हमारा प्रश्न था। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है तथा शेष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलता है। तो किसान द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कितना आ गया, 16। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, चौथा। अब देखें, अब इसको आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, 4 आवर। और फिर 9, अब फिर बचेगा कितना, 61 माइनस 16 कर दीजिए, 61 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस करिए 45। ठीक है, 61 में से 16 घटाएंगे तो 45 बचेगा। अब इस 45 किलोमीटर की दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना लगेगा, 45 को 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 घंटा। ठीक है, तो 4 घंटे और प्लस साइकिल से चलने वाली दूरी जो समय है 5 घंटा, बराबर कितना हो गया, 9 घंटा। यही तो लिया है ना, 61 किलोमीटर चलने में, 16 किलोमीटर चलने में पैदल 4 घंटे लिया, साइकिल से 9 किलोमीटर चलने में 5 घंटे लिया, तो टोटल कितना हो गया, 9 घंटे का समय। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप लगाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ जो बीजगणितीय नियम है उनका भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आइए अब एक और प्रश्न को देखते हैं। यह औसत से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए प्रश्न क्या है हमारा, रमेश 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है ना, तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए रमेश की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यही ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितना चला जा रहा है, देखिए 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, सब समान ही है ना। तो 24 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर। समय कितना लगेगा, तो पहले 24 किलोमीटर चलने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना समय लगेगा, इसको हमें निकालना होगा। फिर दूसरे 24 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा, इसे निकाल लेते हैं। और फिर अंतिम 24 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगता है, इसे हम निकाल लें और जोड़ लें। और फिर 72 किलोमीटर को टोटल समय से हम भाग दे दें तो हमको औसत चाल पता चल जाएगा। यही हमको करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अभी आप जितना समय देंगे उतना अच्छा रहेगा। एक प्रश्न पर अधिक से अधिक आप प्रश्न को समझने में समय दीजिए। घबरा करके छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रमेश द्वारा प्रथम 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है, समय निकालने के लिए आपको टोटल दूरी को स्पीड से भाग दे देना है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी बटे चाल बराबर, दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो समय 24 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 4 आवर, ये हमारा निकल गया। ठीक ऐसे ही रमेश द्वारा दूसरे 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल बराबर 24/8 बराबर 3 घंटा। ठीक है। और ठीक ऐसे ही रमेश द्वारा तीसरे 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल बराबर 24/12 बराबर 2 घंटे। अब ये हमारा समय निकल गया है, इसे हमें क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा। तो देखिए रमेश द्वारा चली गई कुल दूरी 3 × 24 बराबर 72 किलोमीटर। ठीक है। और रमेश द्वारा 72 किलोमीटर तय करने में लिया गया कुल समय कितना लगा, 4 + 3 + 2 बराबर 9 घंटे। ठीक है। तो औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय बराबर कुल दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर, और कुल समय 9 घंटे लगा है। तो भाग दे देते हैं तो कितनी बढ़ जाएगा, 9 × 8, 9 8 जा 72। ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ये इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है। प्रश्नों को पढ़िए, समझिए। ठीक है। और कैसे लगाना है, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं लगभग सब सूत्र पर ही रहते हैं। आपको सूत्र याद है, फटाफट आप सूत्र पर रख करके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जो मैं अभ्यास के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ, देखिए वह क्या है। आपके लिए प्रश्न जो है वह है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरती है। ठीक है। 30 मिनट लेट उड़ती है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी को ठीक समय से तय करने के लिए, सही समय से तय करने के लिए इसकी गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है ना। इसकी गति में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। तो वायुयान की वास्तविक गति क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसे आप लगाएं। आज की ये जो वीडियो थी हमारी 5वीं वीडियो थी। यदि आप हमारे पीछे के भी सारे वीडियोस को आप देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप इतना अभ्यास कर चुके हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। तो मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आप सब इसका जो भी आंसर है 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से हमें बताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। और मैं आप सबसे यह कहूँगा कि नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी में किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना करें। नए सिलेबस में जितने भी शीर्षक आ गए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न, विशेष रूप से मैं इस समय मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रकार के प्रश्न हर शीर्षक से बन रहे हैं उस पर आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, मेहनत करें, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। यह ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर हैं। अभ्यास करेंगे तो आपकी यह कमज़ोरी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप मैथ में अच्छी पकड़ बना सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है। तो मेहनत से लगे रहिए, अभ्यास करिए। और ऐसे विद्यार्थी जो हमारा वीडियो आज पहली बार देखे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि यदि वह हमारे इस वीडियो को पसंद किए हैं, उन्हें पसंद आया है, तो अगर वह चाहते हैं कि आगे हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देख पाएँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे इस वीडियो से आपके सभी मित्र लाभान्वित हो सकें
और आगामी जो भी नेट की परीक्षा है उसमें आप निश्चित ही सफल हों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।